अधिक भीड़ है दोस्तों, इतने अधिक दुखी लोग हैं जो अपने किसी न किसी रिश्तेदार के दाह संस्कार में यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। तो आइए हम औरों से भी बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर राजीव चौधरी, मैं यहाँ विवेक कॉलेज ऑफ लॉ में प्रिंसिपल हूँ जी। और यहाँ मैं अपनी बुआ जी के अंतिम संस्कार में आया हूँ। और कोरोना पॉजिटिव थी वो, एंटीजन उनका नेगेटिव आया था, लेकिन RT-PCR जो था उनका पॉजिटिव आया था। अच्छा। और फिर मेरठ हॉस्पिटलाइज थी KMC मेडिकल कॉलेज में, तो उनका कल रात डेथ हुई थी उनकी, तो उसके अंतिम संस्कार में आए हम लोग। अच्छा, तो सर जैसे कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं और तो क्या क्या सावधानियां हमें करनी चाहिए? सावधानियां जैसे कि मुझसे पहले उन्होंने बताया कि हम लोग जो उसका शुरुआती समय जो है वो घरेलू उपचार में या मेडिकल से अपने आप दवाई खरीदने में लगाते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब ज़रा सा भी कोई सिम्टम, कोई परेशानी हो तो हमें एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसकी सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट करना चाहिए। और वो ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल जाँच पर आधारित होना चाहिए। तो केवल सिम्टम से कुछ, आजकल सिम्टम फेक आ रहे हैं, सिम्टम से नहीं कह सकते कुछ, या तो उसका एक्सरे हो चाहे इसका CT स्कैन हो। तो जैसे इनका शुरू में ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन जब CT स्कैन आया तो CT स्कोर 21 आया, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो शुरुआत में अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यही मेरी सबसे सलाह है, अपने आप लापरवाही ना करें। नहीं, वो आपने बहुत अच्छी बात कही है सर, लेकिन जो हमारा ये बिजनौर क्षेत्र आप जानते हैं, यहाँ पर बहुत सा अशिक्षित वर्ग भी है और जो ग्रामीण सुदूर इलाकों के लोग हैं वो इतने धनाढ्य नहीं है, उन पर इतना पैसा नहीं होता, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर में इलाज बहुत महंगा है, गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं उसमें संसाधन बहुत कम है। जी। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, के बीमारी से रोकथाम भली एक कहावत है। तो अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रामीण परिवेश में थोड़ी लापरवाही हो रही, हम लोग ग्रामीण, मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, हम लोगों के दिमाग में एक बात भरी हुई कि हमारी इम्यूनिटी बहुत हाई है। अब इम्यूनिटी से कुछ नहीं हो रहा, तो सबसे पहले के 2 गज की दूरी और मास्क, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेहतर है कि हमें डॉक्टर के पास ना ही जाना पड़े। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसमें हमें एक दूसरे को अवेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है कि वो प्रयास जो है वो पूरी तरह सार्थक हो नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी के पास संसाधन सीमित हैं, चूँकि एकदम से ये पिछले साल से प्रॉब्लम आई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं था। तो केवल गवर्नमेंट की तरफ देखना या गवर्नमेंट में कमी निकालने से समस्या हल नहीं हो रही, हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। हम आसपास के लोगों को जागरूक करें जो पढ़े लिखे हैं। अगर हम 10 लोगों को जागरूक करते हैं तो हर आदमी ये प्रण ले ले कि मैं 10 लोगों को अवेयरनेस फैलाऊंगा, तो भी समस्या बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। जी, देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है कि केवल हमारे यहाँ के लोगों का यही सिस्टम होता है कि वो अधिकार अधिकार चिल्लाते हैं कि हमें ये अधिकार है, वो अधिकार है, लेकिन कर्तव्यों को कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है। जी जी जी, कहिए। पिछले 4 दिन से मीडिया में ये चल रहा है कि कोरोना का संक्रमण खत्म हो गया है, कम हो गया, आंकड़ों की कालाबाजारी चल रही है। आप यहाँ देख रहे हैं, सुबह से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, संक्रमण बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये जो भी चल रहा है कि एंटीजन टेस्ट बिल्कुल कम हो रहे हैं, टेस्टिंग कम होने की वजह से ये आंकड़े कम हो रहे हैं, डेथ रेट उतना ही है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि अपने मन में ये ना लाएं कि कोरोना खत्म हो गया और लापरवाही ना करें। अभी संक्रमण कहीं नहीं गया है, यहाँ इसकी घाट की हालत बता रही है कि संक्रमण उतना ही है। तो जनता से मेरी यही अपील है कि वो लापरवाही ना करें, सावधानी पूरी तरह बरतें। जी, तो देखिए दोस्तों, यही कारण हमारा भी आज यहाँ तक आने का रहा कि कहा जा रहा है, हमने लगातार समाचार में सुना कि जो कोरोना संक्रमण है वो कम हो गया है, लेकिन अगर आप यथार्थ देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ आकर देखना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि टेस्ट कम हो रहे हैं इसलिए वहाँ पर संक्रमण कम दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अभी भी हमें बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ है, अगर सबसे बातें करें तो शायद बहुत लंबी वीडियो ये जाएगी, तो आप यहाँ के हालात हमारी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यहाँ पे जो टेस्टिंग कम हो गई है और लोगों में लापरवाही सबसे अधिक इस चीज़ की जिम्मेदारी है। जैसे कि मैंने भी 1-2 जगह पहले देखा है कि लोग क्या करते हैं, जैसे बुखार आया तो पैरासीटामोल लेके घर पे ही खा ली या काढ़ा बना के घर पे पी लिया, तो 1-2 दिन तो उसमें निकाल देते हैं। और उसके बाद में फिर जब थोड़ा ज़्यादा होता है तो किसी लोकल डॉक्टर के पास में दवाई लेके आते हैं, तो 2-3 दिन उसकी दवाई खाते हैं, तो 4 से 5 दिन हमने ऐसे ही निकाल देते हैं। जब हमारी ज़्यादा तबीयत खराब होती है फिर हम जाते हैं डॉक्टर के, मतलब शहर की ओर हम रुख करते हैं। जब हम शहर की ओर रुख करते हैं तो शहर में जब जाते हैं तो वो टेस्ट कराते हैं, तो 2 से 3 दिन हमारे वहाँ भी रिपोर्ट आने में लग जाते हैं। तो यानी कि 10 से 12 दिन हमारे इसी तरह से खराब चले जाते हैं। और जो हमारा पेशेंट होता है उसकी तबीयत हो जाती है नाजुक, यानी कि उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तो लोगों से, जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने और भाई साहब ने भी बताया, तो इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर हमें लग रहा है शुरुआती दौर में कि हाँ हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, तो हमें सबसे पहले अच्छे से डॉक्टर को उसकी परामर्श लेनी चाहिए, उसके विचार करने चाहिए कि हम आगे कैसे उसका ट्रीटमेंट कराएं या किस तरह से हम इस पेशेंट को रखें। तो सभी दोस्तों से, हमारे श्रोताओं से यही अपील है कि
अगर हमें जो से भी परेशानी हमारे शरीर को लगती है, हमें प्रॉब्लम दिख रही है कि हाँ हमारे अंदर बुखार या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो अपने घर के डॉक्टर अपने आप ना हाँ अपने आप ना बने। भाई बताइए। मुझे दोबारा अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कवियों ने कहा है कि जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, और जहाँ ना पहुँचा कवि वहाँ पहुँची मीडिया। आप एक जन जागरूकता का जो काम कर रही हैं बहुत अच्छी कर रही हैं। अभी मेरा ये मानना है कि जो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं और वो पैक होके आ रहे हैं, वो पॉलीथीन में लिपट के आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी पॉलीथीनें पड़ी हैं। तो इसमें मैं सोचता हूँ, मेरा मानना यह है कि जो लोग अपनी अपनी बॉडीज़ को लेकर आ रहे हैं, कृपया करके वो यहाँ घाट पर वो पन्नियाँ ना डालें, क्योंकि उनमें संक्रमण छिपा हुआ हो सकता है, वो दूसरों को भी लग सकता है। या तो वो बॉडी के साथ में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो मेरी सभी अपने बिजनौर वासियों से ही नहीं, पूरे भारतवासियों से निवेदन है कि कृपया करके घाट को गंदा ना करें, कपड़े ना छोड़ें और ये पॉलीथीन ना छोड़ें। मेरा इतना और इसमें कहना है। जी, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि दोस्तों हमें सावधानी रखनी है। ये मत सोचिए कि हमारा एक पेशेंट गुजर गया, उसका सामान आपने यहीं छोड़ दिया, दूसरे का होगा तो होगा। इस बीमारी को हमें ये लेके सोचना है कि अगर हमारा पड़ोसी ठीक है तभी हम ठीक हैं। तो दोस्तों इस बीमारी को का संक्रमण कम करने में हम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और मैं अपनी इस वीडियो में एक बात और ये कहना चाहूँगी दोस्तों, कि जब हम बालावाली घाट पर गए थे और यहाँ पर आए हैं आज, तो इस दृश्य को देख के शाम तक भी खाना नहीं खाया जाता है दोस्तों, बहुत ही मन दुखी हो जाता है। लेकिन यहाँ बार बार आने का और इस तरह की वीडियो बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम आप लोगों को जागरूक कर सकें कि कृपया सावधानी रखिए। बहुत दुखी है दुनिया इस समय, बहुत ही अपनों को खो रहे हैं सब लोग। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, हम और हमारी टीम, मेरे साथ मुकेश जी हैं, देवेश राजपूत जी हैं, कि सभी अपने घर में रहें, सेफ रहें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो दोस्तों, घर से ना निकलें। और अगर आपको थोड़ा सा भी खांसी जुकाम या बुखार होता है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही दवाई लें, और मास्क का प्रयोग जरूर करें, और बिना मास्क के घर से ना निकलें। ये सबसे रोज का नज़ारा भी देखते होंगे, हमने तो आपको थोड़ी सी देर, लगभग 10-15 मिनट हुई होंगी, उतनी देर में ही आपको दिखा दिया है। लेकिन ये रोज़ का जो हाल है वो हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। संतोष। अच्छा, सो संतोष जी, जैसे आप अब रोज़ देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो मुर्दे लाए जाते हैं तो कितनी संख्या आ जाती है? 100-125 अच्छा, आ जाती हैं, और रात दिन घाट बरोबर चल रहा है। अच्छा, रात दिन घाट चल रहा है। हाँ, रात दिन। अच्छा, तो जैसे अभी ये कोरोना है, पिछले 1 महीना हो गया लगभग, तो उससे पहले कैसा रहता था यहाँ इससे पर? पहले 10, 20, 30, अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं थी। अब 100 से भी ऊपर चढ़ जाती हैं। और 100 दोस्तों ये परिस्थिति हुई है हमारे बिजनौर घाट की, जबकि यहाँ के बहुत सारे छोटे छोटे गांव जो है वो गंगा के किनारे पे भी बसे हुए हैं, और वो लोग जो अंतिम क्रिया करते हैं वो गंगा के घाट पर वहीं के वहीं भी कर देते हैं। और हमने आपको पीछे बालावाली घाट का भी दिखाया था, वहाँ पर भी हमारे जो आसपास के छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ के लोग तो वहीं जाते हैं। बिजनौर तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।